जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनकेएस में। तो दोस्त कैसे हैं? चलिए अपने सेशन को शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम पिछले सेशन में प्रश्नावली 8.1 के 3 क्वेश्चन यानी 3 प्रश्न कर चुके थे। अब आगे करते हैं 4th क्वेश्चन। चलिए एक बार सेशन को शुरू होने से पहले लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करते रहिए। तो चलिए आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके स्लाइड पे प्रश्न दिख रहे होंगे। आप 4th प्रश्न को एक बार पढ़ें। अगर आप पहले से ट्राई किए हैं, कोशिश किए हैं, बनाए हैं, कहीं समस्या हो रहा है कि हाँ ये चीज़ कैसे हुआ, तो इस प्रश्न को हम आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा क्या चीज़ें हैं, क्या दिए हुए हैं और हमें क्या प्राप्त करना है और हमें क्या पहले से मालूम है इस बारे में। तो चलिए आइए एक बार शुरू करते हैं। अपने 4th क्वेश्चन को जरा पढ़िएगा, क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है कि दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। क्या बोल रहा है कि दर्शाइए कि एक वर्ग के, आपको क्या दर्शाना है, एक वर्ग, वो पहले बोल दिया है। क्या बोला है कि हम आपको वर्ग दे दिए हैं, अब उसमें दर्शाइए। क्या दर्शाइए कि विकर्ण जो उनके होते हैं वो बराबर हैं, और उसके साथ ये भी दर्शाइए कि परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे को। मतलब क्या है, आइए जरा समझिएगा। प्रश्न कहने का क्या मतलब है, जरा गौर से समझिएगा दोस्त। बोल रहा है कि एक वर्ग है, यानी कि जो प्रश्न ये बनाया है बंदा, वो आपको बोल दिया है कि हम एक वर्ग आपको दे दिए हैं। तो चलिए हम वर्ग एक ले लेते हैं। चलिए आइए करके आ रहे हैं हम एक्सरसाइज 8.1 4th प्रश्न। 4th प्रश्न में सबसे पहले जो प्रश्न बनाया है उसमें वो बोल दिया है सीधे क्या कि हम आपको एक वर्ग दिए हैं। चलिए एक वर्ग बना लेते हैं। इस प्रकार एक वर्ग हम बना लेते हैं। नामकरण आप कुछ भी कर सकते हैं, ए बी सी डी प्रचलित है, ए बी सी डी ले लेते हैं। बोला क्या है प्रश्न में, दिया है, क्या दिया है कि ए बी सी डी एक क्या है, वर्ग है। सावधान रहिएगा दोस्त, ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है, ये आपको दे दिया है। अब इसके अलावा कुछ नहीं दिया हुआ है। अब बोला है कि दर्शाइए, क्या कीजिए, दर्शाइए। दर्शाइए, क्या दर्शाना है, दर्शाना है कि इनके विकर्ण होंगे जो वो बराबर होंगे, यानी कि विकर्ण मिलाइए, विकर्ण को AC, इस विकर्ण को मिलाइए BD। यानी कि आपको 2 क्वेश्चन दे रहा है दोस्त, सावधान रहिएगा। इसमें 2 प्रश्न आपसे पूछ रहा है। पहला कि दर्शाइए कि विकर्ण बराबर होंगे, यानी AC बराबर BD होगा, आप यह दर्शाइए। और बोल रहा है, ये भी बोल रहा है कि आप ये भी दर्शाइए कि जो इनके विकर्ण हैं वो एक दूसरे पर लंब समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित और लंब ये 2 अलग अलग शब्द हैं, समझिएगा क्या है। समद्विभाजित होने का मतलब यह है कि अगर यह O पॉइंट पर विभाजित होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो यह लेंथ बराबर, यह लेंथ बराबर, ये होता है समद्विभाजित होना। और बोल रहा है इसके आगे एक शब्द जोड़ दिया, लंब समद्विभाजित हो रहे हैं। मतलब कि अगर ये एक दूसरे को काट रहे हैं और जिस पॉइंट पर काट रहे हैं तो वो पॉइंट का नाम है O, तो उस O पॉइंट पर ये प्रत्येक जो 4 लाइन आपको रेखा दिख रहे हैं, ये 90 डिग्री का निर्माण करें। लंब का मतलब 90 डिग्री, लंब का मतलब दोस्त 90 डिग्री, लंब का मतलब 90 डिग्री। अब आप आई थिंक समझ रहे होंगे कि ये प्रश्न में कहा क्या है और आपसे पूछना क्या चाहता है। अब समझिएगा दूसरा प्रश्न क्या हो जाएगा। दूसरा प्रश्न कहने का मतलब है कि OA लंब होना चाहिए BD पर, या फिर OC लंब होना चाहिए BD पर, या फिर OB लंब होना चाहिए AC पर, या फिर OD लंब होना चाहिए AC पर। ये 2 प्रश्न है दोस्त, और इसे ही करना है। सबसे पहले हम क्या जान लिए, दिया क्या हुआ है, उसके बाद क्या जाने कि हमें निकालना क्या है। अब क्या करना है, अब अपने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं पीछे, उन सभी कॉन्सेप्टों को इस पर अप्लाई करना है।
कैसे अप्लाई करना है ये भी सिखाएंगे, जरा धैर्य रखिएगा। चलिए आइए समझिएगा जरा। पहला स्टेप क्या होगा हमारा इसमें। सबसे पहला स्टेप आपका यह होगा दोस्त, यह सोचना, अपने माइंड में यह सोचना कि हमें दिया हुआ है वर्ग। क्या दिया हुआ है? हमें वर्ग दिया हुआ है। सबसे पहले हमको यह जान लेना चाहिए कि वर्ग एक समांतर चतुर्भुज होता है। क्या होता है? वर्ग एक क्या होता है? समांतर चतुर्भुज होता है। यानी कि वर्ग क्या होता है? समांतर चतुर्भुज। ये पैरेलल का चिन्ह है और ये चतुर्भुज का चिन्ह है, तो चिन्हों के द्वारा आपको बता दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं। वर्ग क्या होता है? एक समांतर चतुर्भुज होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों होता है आप कैसे कर सकते हैं सर? इसी तरह हम इस तरह कुछ नहीं करें दोस्त। आप पिछले सेशन को पढ़े होंगे तो उसमें बखूबी अच्छे तरीके से हम समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज और आयत, वर्ग, समलंब चतुर्भुज, काइट वगैरह इन सभी चित्रों का हमने प्रॉपर्टी जाना है, इनके गुण जाने हैं, इनके कैरेक्टर जाने हैं, ये कैसे होते हैं, इनके भुजाओं का क्या संबंध होता है, इन सभी चीज़ों को हम बखूबी अच्छे तरीके से पढ़ रखे हैं। और वहीं पर हमने ये भी पढ़ा था कि वर्ग एक क्या होता है? समांतर चतुर्भुज होता है। प्लस ये पहला बात हुआ वर्ग के साथ। दूसरा बात कि वर्ग के सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। हालांकि ये बात लगभग सभी लोगों को ध्यान में रहता ही है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट सबसे मेजर पॉइंट है, सबसे अच्छी पॉइंट है, सबसे मजबूत पॉइंट है, वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। वो क्या है सर? वो यह बात है दोस्त कि वर्ग के प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होते हैं। कितने होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। अगर ये बात याद नहीं रहेगा, ये सभी तीन बातें याद आपको नहीं रहेंगी, तो फिर यह प्रश्न करना या ऐसे संबंधित प्रश्न को करना काफ़ी समस्या हो जाएगा। तो आप लगभग एक बार नहीं किए हैं, नहीं समझे हैं, तो एक पीछे की वीडियो देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, सभी की प्रॉपर्टी जान लीजिए, आयत की, वर्ग की, समलंब चतुर्भुज की, समांतर चतुर्भुज की, काइट की, इन सभी चीज़ों की एक बार प्रॉपर्टी और गुण जान लीजिए कि क्या है। तो चलिए आइए हम इन्हीं चीज़ों को लेकर चलते हैं। क्या है कि इसका प्रत्येक एंगल कितना होना चाहिए दोस्त? 90 डिग्री होना चाहिए, नहीं होगा ही। और यह समांतर चतुर्भुज है। बस इन्हीं 2-3 पॉइंटों के अनुसार ही ये सभी कार्य हम करेंगे। जरा ध्यान से देखिएगा। अभी हम आपको फर्स्ट क्वेश्चन इसमें जो है वो बताने जा रहे हैं, यानी कि इनका विकर्ण AC बराबर BD कैसे होंगे। अब समझिएगा जरा ध्यान से। कोई भी भुजा को अगर आप समांतर बराबर सिद्ध करना चाहते हैं तो उस भुजा से संबंधित पहले आपको ट्रायंगल खोजना होगा। अगर उस भुजा से संबंधित आप ट्रायंगल खोज लेते हैं और जो ट्रायंगल मिल जाते हैं, दो ट्रायंगल, अगर उसको आप सर्वांगसम कर देते हैं, क्या कर देते हैं? सर्वांगसम, तो आप जानते हैं बखूबी अच्छे तरीके से कि दो ट्रायंगल जब सर्वांगसम हो जाएंगे तो CPCT के अनुसार वो उनके संगत कोण, संगत भुजाएं क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। अब आपको क्या काम है? ऐसा ट्रायंगल ढूंढना जिसमें AC नजर आए। तो जरा ध्यान से देखिएगा। AC के लिए आप ADC भी ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आप ABC भी ले सकते हैं। तो चलिए हम ABC ले लेते हैं। ले लीजिए। क्या? ABC। एक ट्रायंगल हमने लिख दिया जिसमें AC दिख रहा है। क्या दिख रहा है? AC दिख रहा है। अब यहां पर दूसरा ट्रायंगल हम वो लिखेंगे जिसमें क्या दिखे दोस्त? BD दिखे। क्या दिखे? BD दिखे। तब कौन सा ट्रायंगल होगा सर? जरा ध्यान से देखिएगा। ट्रायंगल। और आप ये भी जानते हैं कि सर्वांगसम में जब कभी भी हम ट्रायंगलों के नाम लिखते हैं तो उनके जो क्रम होंगे नाम लिखने के वो उचित और सही होने चाहिए। अगर नहीं होंगे तो फिर आगे समस्याएं कर सकते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर A है, यहाँ पर C है, यहाँ पर A है और C है, यानी कि AC और जब भुजा लेंगे तो दोनों कॉर्नर पर होना चाहिए। तो यह किसके साथ दिखाना है? BD के साथ। तो क्या करेंगे? B और D। क्यों हम लिख रहे हैं? जरा ध्यान से समझिएगा। हमको AC को BD के बराबर करना है। जब हम ABC नामकरण एक त्रिभुज का कर दिए, ABC नामकरण एक त्रिभुज का कर दिए, तो A शुरुआत में है और C कहाँ है? अंत में है। तो उसी प्रकार यह किसके AC किसके बराबर दिखाना है? BD के। तो B और D, B शुरुआत में और D अंत में, B शुरुआत में D अंत में। अब बीच में क्या लेंगे? जरा देखिएगा। क्या के लिए? BD लिए हैं, BD लिए हैं।
बी डी लिए हैं। अब आप इस बी डी के साथ सी भी ले सकते हैं, ए भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? सी भी ले सकते हैं, ए भी ले सकते हैं। लेकिन जब हमको यहाँ पर उपलब्ध ए है तो हम कोशिश क्या करेंगे कि ए ही लें। क्या करेंगे? ए ही लें। तो इसमें क्या लिख देंगे? ए। ये नामकरण हुआ। क्या हुआ दोस्त? ये नामकरण हुआ। ट्रायंगल का नामकरण हम कैसे किए? आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब जरा ध्यान से समझिएगा। अब इससे हमारा क्या कार्य है? अब इसे सर्वांगसम करना। अब जब सर्वांगसम कर देते हैं दोस्त तो समझिएगा, क्या सीपीसीटी के अनुसार AC बराबर BD, AC बराबर BD हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा? हो जाएगा। चलिए अब इसका कार्य है क्या करना? सर्वांगसम करना। अब जरा ध्यान से देखिएगा सर्वांगसम कैसे होंगे। ABC में ABC यह पूरा एंगल B कितना है? 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री। आप कैसे कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि हमने आपको शुरू में ही बताया है कि वर्ग के प्रत्येक एंगल कितने होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। आया? अगर यह प्रॉपर्टी याद नहीं होता तो क्या आप यह लगा पाते? नियम नहीं लगा पाते। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यानी कि एंगल ABC बराबर होगा किसके? BAD के। एंगल BAD में देखिए, क्या ट्रायंगल BAD में कोई ऐसा एंगल है जो 90 डिग्री का निर्माण कर रहा है? आइए देखिए जरा, BAD। तो क्या यह एंगल 90 डिग्री का निर्माण करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा सर। लिख देंगे BAD। क्यों बराबर है? क्योंकि यह 90 डिग्री के हैं। क्यों? क्योंकि यह 90 डिग्री के। ए 90 डिग्री होगा? बिल्कुल होगा, यहां तक कोई समस्या नहीं। चलिए आइए समझिएगा। अब जरा समझिएगा, क्या AB और AB आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है? बिल्कुल नजर आ रहा है सर। तो इसे हम क्या लिख देंगे? उभयनिष्ठ। क्या लिख देंगे दोस्त? उभयनिष्ठ। अब जरा ध्यान से देखिएगा, क्या हमारा AD बराबर BC लिख सकते हैं? क्या हमारा AD बराबर BC लिख सकते हैं? ध्यान से देखिएगा, क्या BC और AD आपस में बराबर होंगे? क्यों? क्योंकि यह वर्ग है। क्या वर्ग है? ABCD वर्ग है। क्या वर्ग है? ABCD वर्ग है। इस वजह से इनके सभी भुजाएं आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। तो इसलिए BC बराबर AD हम लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। अब जरा गौर से देखिएगा दोस्त, क्या हम अब लिख सकते हैं कि यस सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से क्या हम अब दिखा सकते हैं कि यह ट्रायंगल आपस में क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। क्या हो गए दोस्त? आपस में क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं, लिख सकते हैं। सर्वांग समता नियम से ट्रायंगल ABC सर्वांग सम ट्रायंगल BAD। अब जब ये सर्वांगसम हो गए तो क्या हम CPCT के अनुसार कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि आपके सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजाएं या कोण। चलिए आइए समझिएगा, संगत जो भी भुजाएं निकलेंगे तो भुजाएं, कोण निकलेंगे तो कोण। अब CPCT के अनुसार क्या हम लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? AC बराबर BD। अब आइए देखिए, क्या हमारा पहला जो कथन दिया था आपके प्रश्न में वो सॉल्व हो गया? आई थिंक आपको समझ में आया होगा दोस्त। एकदम स्टेप बाय स्टेप बताने का कोशिश किए हैं। चलिए आपका ये हो गया प्रश्न, AC बराबर BD। अब हमारा प्रश्न है, सेकंड प्रश्न में जरा ध्यान से गौर से देखिएगा दोस्त। सेकंड प्रश्न में भी दो प्रश्न हैं। कैसे प्रश्न है? पहला कि OABD पर क्या होना चाहिए? लंब होना चाहिए। और कैसा लंब होना चाहिए? लंब होगा, लेकिन कैसे? समद्विभाजित भी होना चाहिए। और समद्विभाजित होने का मतलब यहां पर हमने आपको बताया है। समद्विभाजित होने का मतलब पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न में दो प्रश्न। पहले हम यह सिद्ध करेंगे कि यह जो विकर्ण है एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? समद्विभाजित। अब उसके बाद यह सिद्ध करेंगे कि यह एक दूसरे को लंब समद्विभाजित कर रहे हैं। चलिए आइए इसे मिटाते हैं। चलिए
चलिए देखिएगा, इस दूसरा प्रश्न जो है, अब दूसरा प्रश्न करने जा रहे हैं दोस्त। इसमें 3 प्रश्न है दोस्त। क्या है, अब 2 प्रश्न है आपको, एक पहला प्रश्न हो गया है। अब आपको करना है क्या कि OB बराबर OD या फिर OA बराबर OC ये सिद्ध करना है। तो चलिए सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन को करते हैं। कौन से क्वेश्चन को? थर्ड क्वेश्चन को। क्यों? क्योंकि जब ये चीज़ हो जाएगा तभी हम इस पर आएंगे। चलिए आइए देखिए, पहले थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है? OB बराबर OD, OA बराबर OC, ये हमको सिद्ध करना है। चलिए अब कैसे सिद्ध करेंगे सर? शुरुआत किससे करेंगे? सोचने का शुरुआत दोस्त ये है कि हम फिर वही कार्य करेंगे कि 2 ट्रायंगल लेंगे, दोनों ट्रायंगल को सर्वांगसम करेंगे, और जब सर्वांगसम करेंगे तो अपने आप साइडें क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। क्या हो जाएंगे दोस्त? अपने आप साइड क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। परंतु यहाँ पर ट्रिक या फिर यहाँ पर कहिए समस्या ये है कि ट्रायंगल लेंगे कौन सा सर? तो जवाब ये रहेगा दोस्त कि ट्रायंगल वैसा ट्रायंगल लेंगे जिसमें OB, OD, OA, OC ये सब मौजूद हों। तो जरा ध्यान से देखिए, फर्स्ट ट्रायंगल को और सेकंड ट्रायंगल को, या फिर आप थर्ड ट्रायंगल को, या फिर फोर्थ ट्रायंगल को, इन चारों में से कोई भी 2 ट्रायंगल आपको आमने सामने होने चाहिए। अगर उसे आप सर्वांगसम कर ले जाते हैं तो क्या चारों भुजाएं जो आएंगी, उनकी जो संगत भुजाएं होंगी, आपस में क्या बराबर हो जाएंगी? बिल्कुल हो जाएंगी। जरा ध्यान से देखिएगा, ट्रायंगल AOD अगर हम सर्वांगसम करते हैं, ट्रायंगल किससे सर्वांगसम करते हैं? अगर ट्रायंगल हम BOC से, किससे करते हैं? BOC से। AOD और BOC से क्या करते हैं? सर्वांगसम करते हैं। तो क्या हमारा जब यह CP सर्वांगसम हम कर ले जाएंगे तो CPCT के अनुसार क्या लिख सकते हैं? OA बराबर OB। OA, एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ पर नामकरण में OA, यहाँ पर नामकरण COB होगा, COB। जरा ध्यान से देखिएगा, हमको क्या करना है? OA बराबर OC करना है। तो OA बराबर OC, OD बराबर OB। क्या हमारा यह CPCT के अनुसार निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? बिल्कुल। तब आइए चलिए इसे हम क्या करते हैं? सर्वांगसम करते हैं। क्या करते हैं? इसे हम सर्वांगसम करते हैं। ध्यान से देखिएगा, कौन सा ट्रायंगल लिए हैं? AOD। कौन सा ट्रायंगल लिए हैं? COB। इन दोनों ट्रायंगल को क्या करना पड़ेगा? सर्वांगसम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सर्वांगसम करना पड़ेगा। अब आइए जरा ध्यान से देखिएगा, जब इन दोनों ट्रायंगल को सर्वांगसम करेंगे तो क्या यह एंगल, जरा गौर से देखिएगा, थोड़ा इसमें साफ कर देते हैं, काफ़ी इसमें लिख गया है, ये सब चीज़ें हटा देते हैं। चलिए जरा ध्यान से देखिएगा दोस्त, क्या हम यह ट्रायंगल और यह ट्रायंगल को सर्वांगसम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें क्या यह एंगल इस एंगल के बराबर होगा? बिल्कुल बराबर होगा सर। क्यों? क्योंकि यह दोनों एंगल क्या है? अंतः एकांतर कोण है। अंतः एकांतर कोण क्या होते हैं ये आप बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं। अब ध्यान से देखिएगा, क्या यह एंगल और यह एंगल आपस में बराबर होंगे? ये भी क्या है? अंतः एकांतर कोण। और AD बराबर BC, तो ASA नियम से क्या हो जाएंगे? ये दोनों ट्रायंगल आपस में सर्वांगसम। चलिए आइए कीजिए, जरा क्या लिखेंगे? ADO बराबर होगा आपका एंगल CBO के। उसी प्रकार आपका AD बराबर होगा BC। यहां पर लिखेंगे अंतः एकांतर कोण। BC AD बराबर होगा, क्यों? क्योंकि ABCD क्या है? एक वर्ग है। उसी प्रकार क्या आपका एंगल DAO बराबर होगा एंगल BCO के। क्यों? ये भी अंतः एकांतर कोण के कारण। इसलिए क्या हो दोस्त? इसलिए यह ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम। कौन सा नियम लगेगा?
यस ए सर्वांग समता से, सर्वांग क्षमता से क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। और जब यह सर्वांगसम हो जाएंगे दोस्त तो क्या सीपीसीटी के अनुसार, किसके अनुसार, सीपीसीटी के अनुसार क्या हम लिख सकते हैं कि ओ ए बराबर ओ सी, ओ डी बराबर ओ बी, ये किसके अनुसार हो जाएगा, सीपीसीटी के अनुसार। और यही तो हमको चाहिए। देखिए जरा तीसरा, ओ बी बराबर ओ डी, ओ ए बराबर ओ सी, ये आपका हो गया थर्ड क्वेश्चन। अब चलिए आइए इस प्रश्न के अंतिम प्रश्न में आते हैं कि ये लंब होंगे या आप कैसे सिद्ध करेंगे। चलिए प्रश्नों को हमने काफ़ी स्टेप बाय स्टेप में तोड़ दिया है दोस्त, ताकि आपको समझने में थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो। चलिए आइए चलते हैं अब अपने दूसरे प्रश्न की तरफ, जरा ध्यान से देखिएगा। दूसरा प्रश्न, चलिए आइए देखिएगा दूसरा प्रश्न क्या कहता है। बोल रहा है कि अब चलिए आपने इसके बराबर और ये इसके बराबर, ये सभी बराबर हैं, ये सब चीज़ें आपने सिद्ध कर दिया। अब आप सिद्ध कर कर दिखाइए कि ओडी, ये आपका ओ है, ओडी लंब है एसी पर। यानी कि मिला जुला कर यही है कि आपको यह एंगल 90 डिग्री और यह एंगल 90 डिग्री होगा, आप यही सिद्ध कर दीजिए। और कोई आप एक सिद्ध कर देते हैं तो दूसरा अपने आप हो जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इधर का जो है उधर का वही रीजन है। चलिए आइए देखिएगा। अब इसको करने के लिए आप करेंगे क्या, सोचेंगे कैसे, शुरुआत कैसे करेंगे, तो ज़रा गौर से देखिएगा दोस्त। हमको यह और यह 90 डिग्री निकालना है। सोचने का तरीका बता रहे हैं दोस्त, समझिएगा ज़रा। यह और यह 90 डिग्री दिखाना है, तो ज़रा गौर से देखिएगा। क्या यह पूरा एंगल 180 है, ये तो आपको पहले से मालूम है, पहले वाली चीज़ें ही सब इसमें प्रयोग करना है दोस्त। यह पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 180। क्यों, क्योंकि लीनियर रैखिक युग्म कोण के कारण यह पूरा एंगल क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब जरा समझिएगा, अगर किसी भी तरह कोई भी प्रोसेस से, कोई भी प्रोसेस अपनाकर अगर हम यह एंगल और यह एंगल आपस में बराबर कर दें, क्या कर दें, आपस में बराबर कर दें। कौन सा एंगल, यह एंगल और यह एंगल आपस में बराबर कर देते हैं, तो क्या यह एंगल मिलकर क्या हो जाएगा, 180। और जब ये एक दूसरे के क्या है, बराबर हैं, तो दोनों जोड़कर क्या हो जाएंगे, 2। और जब 2 हो जाएंगे तो 2 बराबर का उस साइड जाएगा, तो एक एंगल 180 बटा में 2 कितना हो जाएगा, एक एंगल 180 बटा में 2 का मतलब 90 डिग्री। तो क्या 90 डिग्री निकल कर आ जाएगा। तो जब यह दोनों को बराबर करना है तो इसका मतलब यह ट्रायंगल और यह ट्रायंगल को आपस में क्या करना पड़ेगा, बराबर के लिए क्या कंसेप्ट है, चाहे वो बराबर कोण करना हो चाहे बराबर भुजा करना हो, उसके लिए कंसेप्ट एक ही है कि वो ट्रायंगल बन रहा है तो उसे सर्वांगसम कर दें। क्या कर दे दोस्त, सर्वांगसम कर दे। तो आइए क्या सर्वांगसम करेंगे, ट्रायंगल एओडी सर्वांगसम करेंगे किसके, ट्रायंगल सीओडी के। जरा गौर से देखिएगा, एओडी सीओडी को आपस में क्या करेंगे, सर्वांगसम। अगर आप ये सर्वांगसम कर देते हैं तो बाकी बताए हैं आपको, ये एंगल क्या हो जाएंगे सीपीसीटी के अनुसार। जब ये एंगल दोनों बराबर हो जाएंगे तो 90 अपने आप आ जाएगा। तो आप कैसे बराबर करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा कैसे बराबर करेंगे। क्या हम लिख सकते हैं ए ओ बराबर ओ सी इस ट्रायंगल का, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि उपर्युक्त आया है, उपर्युक्त दिखाया है, उपर्युक्त हमने क्या किया है, दिखाया है। उपर्युक्त हमने क्या किया है, अभी तो सिद्ध किया है कि ओ ए बराबर ओ सी होगा। अब जरा देखिएगा, क्या ओ डी और ओ डी उभयनिष्ठ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर, उभयनिष्ठ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यह ओ डी उभयनिष्ठ हो जाएगा। अब देखिएगा जरा, क्या ए डी बराबर सी डी हो जाएगा, ए डी बराबर सी डी क्यों हो जाएगा, क्योंकि ए बी सी डी एक क्या है, वर्ग है, क्या है, एक वर्ग है। इसलिए क्या लिख सकते हैं, इसलिए ट्रिपल एस सर्वांग समता, किससे, ट्रिपल एस सर्वांग समता से क्या हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, सर्वांगसम, क्या हो जाएगा, सर्वांगसम। अब इसके आगे की कहानी आपको मालूम है, इसके आगे की कहानी मालूम है क्या, सीपीसीटी, क्या सीपीसीटी के अनुसार क्या हो जाएगा, एंगल सीओडी बराबर हो जाएगा एंगल
AOD के। क्या COD यानी यह एंगल, AOD यानी यह एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब जब बराबर हो जाएंगे तो छोटा सा बॉक्स में देख लीजिए दोस्त, जब ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जब बराबर हो जाएंगे तो क्या आप लिख सकते हैं कि एंगल COD प्लस एंगल AOD बराबर 180 डिग्री। क्यों? रैखिक युग्म कोण के कारण। किसके कारण? लिख लेंगे दोस्त, बोल रहे हैं रैखिक युग्म कोण के कारण। जब COD AOD बराबर है तो COD की जगह हम AOD लिख सकते हैं, तो लिख लेंगे AOD प्लस AOD बराबर 180 डिग्री। और दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, AOD बराबर 180 डिग्री। और फाइनल एंगल AOD बराबर 90 डिग्री। AOD जब यह 90 डिग्री तो यह अपने आप 90 डिग्री, और यह पूरा 180 तो यह 90 है तो यह भी 90, और यह पूरा 180 और जब यह 90 है तो यह भी 90। इस प्रकार क्या हो गया, क्या हो गया, यहाँ पर क्या आया निकल कर दोस्त, AOD। AOD क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। यानी कि OB इससे परपेंडिकुलर, या इसके परपेंडिकुलर, या इसके परपेंडिकुलर। इस प्रकार आपका दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। और इस प्रकार आपका 8.1 का 4th क्वेश्चन, जो एक सिर्फ सेंटेंस था लेकिन उसके अंदर कितने कंसेप्ट छिपे हुए हैं और कितने प्रश्न छिपे हुए हैं, उन सभी प्रश्नों को हमने आपके सामने ले आया है दोस्त। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जहां पर इसके आगे के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हें करेंगे। तो हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।